हेलो प्यारे बालकों, आशा और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, अब तक की क्लासेस के अंदर हमने डिफरेंशिएशन के दो एप्लीकेशंस को समझा है। आज हम तीसरे एप्लीकेशन के बारे में जानने जा रहे हैं। आज हम तीसरे एप्लीकेशन की बात करेंगे प्यारे बालकों, वो है डेरिवेटिव का तीसरा एप्लीकेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? तो प्यारे बाल को कुछ भी नहीं। जब भी हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन की बात करनी होती है तो प्यारे बच्चों हमें सिर्फ ये देखना है कि फंक्शन की अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अगर फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो क्या हो सकती है, अगर फंक्शन की कोई मिनिमम वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो वो क्या हो सकती है। प्यारे बाल को मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना ही फंक्शन की हमारा यहाँ पर काम है, ये हमारी टास्क है। अब वो आए कैसे भी, तो डिफरेंशिएशन इस काम में हमारी हेल्प करता है। डेरिवेटिव एक्चुअली में फंक्शन के मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में बात करने में हमारी हेल्प कर सकता है। इसीलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में थर्ड एप्लीकेशन है हमारी मैक्सिमा एंड मिनिमा। प्यारे बाल को बहुत आसान है, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, आपको इसके अंदर कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। आप सिर्फ उतना करें जितना मैं आपको सिखा रहा हूं। यकीन मानिए, जिस भी बच्चे ने मेरी एक एक बात को सुना समझा, उसको इस टॉपिक में कोई और समस्या आएगी नहीं। चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए बच्चों, प्यारे बालकों सुनते जाना ध्यान से। मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करूंगा। कॉन्सेप्चुअल स्टडी बहुत जरूरी है, ये आप ध्यान से सुनेंगे। तो प्यारे बालकों, हमारी टास्क आज के दिन डिस्कस करना है। टॉपिक की हेडिंग डाल देते हैं, मैक्सिमा एंड, ये क्या समस्या हो गई भाई, एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन। फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब प्यारे बाल को ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट ही करता हो, फंक्शन का मिनिमा एग्जिस्ट ही करता हो सकता है कोई फंक्शन ऐसा हो जिसकी मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करती हो, जिसकी मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करती हो। जैसे मान लो मैं कोई फंक्शन लेता हूं आपके सामने, लेट्स से एक लीनियर फंक्शन हम अज्यूम कर लेते हैं जो कि डिफाइंड है इस इंटरवल में x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2 के बीच में। मैंने कोई इंटरवल लिया है x1 टू x2, या इसको ऐसे सोच लेते हैं a और b ले लेते हैं। अरे भैया इसको a ले लेता हूं, इस पॉइंट को b ले लेता हूं। लेट्स से मैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और इसकी बात मैं सिर्फ कर रहा हूं फ्रॉम इंटरवल a टू b। a और b के ऊपर क्लोज्ड इंटरवल है, यानी कि a भी इंक्लूडेड है और b भी इंक्लूडेड है। प्यारे बालकों, आप पाएंगे ये फंक्शन लगातार इंक्रीजिंग है, यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू यहां और जो फंक्शन की वैल्यू यहां, लेट्स से ये y इक्वल्स टू y1 है और ये y इक्वल्स टू y2। मैं ये कह रहा हूं x को बढ़ाने पर, x अगर राइट साइड में जाएंगे तो x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो फंक्शन सिंपली क्या कह सकते हैं, इंक्रीजिंग है। तो प्यारे बाल को मैं ये कह रहा हूं कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन जो कि इंटरवल a से b के अंदर डिफाइंड है, तो आप कहेंगे गुरुजी इसकी सबसे छोटी वैल्यू, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसके बाद वो बढ़ता ही जा रहा है, इससे कम वैल्यू पॉसिबल है नहीं। यहां आके हमने बात खत्म कर दी, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इस केस में ये देगा हमें मिनिमा और ये बात करेगा मैक्सिमा की, यानी कि x बराबर b पर हम कहेंगे मैक्सिमा एट x इक्वल टू b और हम क्या कहेंगे, मिनिमा एट x इक्वल टू a।
x बराबर b वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा। x बराबर a वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है। और वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है क्या? तो जिस x के ऊपर आपको मैक्सिमम वैल्यू जो मिली है वही क्या है तुम्हारा मैक्सिमा, जिस x के ऊपर जो तुम्हें मिनिमम वैल्यू मिली है वही क्या है तुम्हारा मिनिमा। तुम क्या कहेंगे? फॉर दैट गिवन फंक्शन f ऑफ b इज मैक्सिमा, जिसको हमने यहां पर किससे रिप्रेजेंट किया है? y2 से। एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा? मिनिमा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? y1 से। प्यारे बाल को कुछ नहीं करना, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कौन से x पे है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन से x पे है, केवल वो वैल्यूज बता दो, वही कहलाएंगी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ f। अब यहां तो फंक्शन के लिए दोनों ही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज डिफाइंड थी तो हम बता पाए। लेकिन मान लो अब यही अगर सिनेरियो होता, इसको अगर मैं रब कर दूं, मान लो ये सिनेरियो होता, केवल ये चेंज कर देता मैं, प्यारे प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं हर बार फंक्शन के लिए मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइंड ही हो। जैसे एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या, एक कंडीशन ही ले लेते हैं। जैसे मान लो इस बार ना तो x बराबर a पर फंक्शन डिफाइंड है, ना ही x बराबर b पर फंक्शन डिफाइंड है। आप कहेंगे इस बार y बराबर f ऑफ x डिफाइंड है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a टू b। इस बार a और b के ऊपर राउंड ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल है, तो a और b को हमने इंक्लूड नहीं किया। अब प्यारे बच्चों जब a और b को आपने इंक्लूड ही नहीं किया है तो मैं कह सकता हूं यहां पर फंक्शन की वैल्यू मिलना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने ये पॉइंट्स भेजे नहीं, यहां पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो जब यहां पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो आप कहेंगे गुरुजी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू की बात करके बताओ आप। तो मैं कहूंगा मिनिमम वैल्यू मेरे बच्चे इस पॉइंट पे मिल सकती है, ये जस्ट इस वाले पॉइंट पे, जो जस्ट x बराबर a के बगल में, ये वाला पॉइंट जो जस्ट x बराबर a के बगल में, मैं इसको ऐसे बोल देता हूं x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट साइड। जब x बराबर a को हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, x इज टेंडिंग टू a फ्रॉम राइट साइड। और प्यारे बाल को इस पॉइंट पे फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा, यहां पर मिनिमम और यहां पर मैक्सिमम, इसको टेंडिंग टू बोल देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, दोबारा से लिख देता हूं। यहां पर हम क्या कहेंगे, व्हेन x इज अप्रोचिंग b फ्रॉम लेफ्टवर्ड यानी कि b से लेफ्ट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ये होती है, आप लिमिट जानते हैं। अब एक बच्चा कहेगा a से जस्ट बड़ा यानी कि a के जस्ट पास में, जब a के लगभग पास में होगा उस वक्त फंक्शन मिनिमम है। अब एक बात बताओ बच्चे, a के जस्ट पास में कोई पॉइंट बताना पॉसिबल है क्या? जैसे मैं कह दूं ये x बराबर 1 है, लेट्स से x बराबर 1, a की वैल्यू 1 ले ली, तो a के तो जस्ट पास में 1.01 भी है, जबकि a के उससे ज्यादा पास में 1.001 है, उससे भी ज्यादा पास में 1.0001 है, उससे भी ज्यादा क्लोज 1.000001 है। आप क्लोजनेस की मैथ्स में किसी नंबर के क्लोज कोई नंबर आप नहीं बता सकते। मैथमेटिक्स के अंदर क्लोजनेस की कोई डेफिनेशन नहीं होती मेरे बच्चे कि कौन कितना क्लोज है। हाँ, 1 के तो पास में 1.1 भी है, 1 के पास में 1.01 भी है, 1 के पास में 1.001 भी है, 1 के पास में 1.0001 भी है। तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप x के जस्ट पास वाला कोई पॉइंट बता पाए। अगर वो पॉइंट पता होता तो नो डाउट आप कह देते ये हो गई मिनिमम वैल्यू और ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। ना तो आपको b के जस्ट पास वाला पॉइंट पता, ना ही आपको x बराबर a के पास वाला कोई पॉइंट पता, नियरेस्ट पॉइंट हम बता ही नहीं सकते। तो जब ये चीज आपके पास पॉइंट ही नहीं है तो प्यारे बच्चों आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं जब हम x बराबर a के बिल्कुल राइट वर्ड चलेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। वो राइट वर्ड पॉइंट हमारे पास है ही नहीं तो हम मिनिमम वैल्यू बता भी नहीं सकते। तो इस केस में फंक्शन का मिनिमा और मैक्सिमा
दोनों ही बताना इम्पॉसिबल है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। तो यहां से हम क्या सीखे कि फंक्शन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करे ऐसा संभव नहीं है। प्यारे बाल को आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है उसके दोनों मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट कर रहे हो सकता है दोनों ही एग्जिस्ट ना करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है। एक और ले लेते हैं केस। जैसे प्यारे बाल को ये एक केस लेते हैं। जैसे एक केस लिया, एफ ऑफ एक्स मान लो ऐसा दिख रहा है इस बार। लेट्स से इस बार ऐसा दिख रहा है। दो फंक्शंस ले लिए अपन ने। यहाँ पर y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये है। लेट्स से ये भी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ही है। प्यारे बाल को इस बार आप देख पा रहे होंगे इंटरवल लेट से वही ले लेते हैं अपन, x बराबर a से x बराबर b, x बराबर a से x बराबर b। अभी मैक्सिमा और मिनिमा हमने समझा नहीं है। मैं केवल ये बता रहा हूं कि फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करे, हमेशा एग्जिस्ट करे ऐसा संभव नहीं। कई बार करेगा कई बार नहीं करेगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी नहीं होगी, उसकी मिनिमम वैल्यू होगी नहीं होगी। जैसे इस केस में देखिए, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू प्यारे बाल को इस वाले इंटरवल में आप कहेंगे गुरुजी ये है। ऐसे ही इस फंक्शन के लिए इस वाले इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू ये है। प्यारे बाल को आप मेरी बात को समझिए। तो ये जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगी इस केस में, मिनिमम, और ये कहलाएगी मैक्सिमम। और अब अगर मान लो मैं ये इंटरवल ही हटा देता, मान लो मैं इंटरवल की बात ना करके मैं ये कहता सिंपली आपको ये फंक्शन ही दे देता, इंटरवल बताता ही नहीं कि कहां, तो केवल इस वक्त आप देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू की तो बात कर पाए, मैक्सिमा तो इसका ऊपर की ओर है, कहां है हमें नहीं पता। इस केस में हम केवल मैक्सिमम वैल्यू की बात कर पाएंगे, मिनिमा कहां है हमें नहीं पता। तो यहां पर हमारा मिनिमा डिफाइंड होगा, मैक्सिमा की बात नहीं हो पाएगी। यहां हमारा मैक्सिमा डिफाइंड होगा लेकिन मिनिमा हम नहीं बता पाएंगे। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे प्यारे बाल को। तो मोटी मोटी बात यह है कि फंक्शन के लिए मैक्सिमा एग्जिस्ट करे, हर बार एग्जिस्ट करे ये संभव नहीं है। कई बार करेगा कई बार नहीं करेगा। मिनिमा हो ही ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। तो आइए एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर ताकि आपकी आत्मा को तसल्ली मिले। चलिए, केवल डेफिनेशन अभी मैंने बात ही नहीं की, अभी तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा अगर एग्जिस्ट करता है तो वो मैक्सिमा और मिनिमा की हम बात कर पाएंगे, अदरवाइज हम उस वक्त बात नहीं कर पाएंगे जब उसका मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं एक, जैसे इसके ऊपर आएंगे प्यारे बाल को। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम इन सब की बात कर सकते हैं। जैसे प्यारे बाल को मैं इसका दूसरा पार्ट अगर लूं, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन, कह रहा फाइंड इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब प्यारे बाल को आप समझिए मेरी बात को, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस वन, आप देखिए एक ऐसा फंक्शन है इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो वो क्या आ जाएगा 3x²। और आप जानते हो फॉर एनी रियल वैल्यू, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर तो 0 या 0 से बड़ा होता है। और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी 0 या 0 से बड़ा होगा। तो फंक्शन के डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी आ गई। ऐसे केस में प्यारे बाल को आप कहते हैं कि फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ये पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया है।
सुनना ध्यान से। तो यहां से फंक्शन का एक बिहेवियर पता चला कि वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम ये समझेंगे कि यार ये तो लगातार बढ़ते जा रहा है, किसी पॉइंट से तो स्टार्ट हुआ होगा। गुरुजी इंटरवल तो उसने बताया ही नहीं, वो तो पूरे के पूरे रियल नंबर के सेट पे बात कर रहा है, क्योंकि उसने कोई क्वेश्चन में कंडीशन दी ही नहीं, कोई इंटरवल की बात यहाँ हो नहीं पाई। अब इंटरवल की बात अगर उसने नहीं की है तो हम तो पूरे रियल नंबर पे देखेंगे। अब रियल नंबर तो देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। तो ऐसे केस में प्यारे बाल को हम कहेंगे कि फंक्शन का जो नेचर है वो हमेशा ही क्या रहा है, इंक्रीजिंग। तो उसकी मिनिमम वैल्यू भी हमें नहीं पता और मैक्सिमम वैल्यू भी हमें नहीं पता, वो कहां से स्टार्ट हुआ था और कहां जाके रुकेगा, क्योंकि एक बार जिस टाइम पे वो स्टार्ट हुआ है उस मोमेंट के बाद वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जो वो लगातार इंक्रीज होते जा रहा है मेरे बच्चे। तो आप कहेंगे गुरुदेव ऐसे केस में, ऐसे केस में फंक्शन का हमें मैक्सिमा क्या होगा हमें नहीं पता, क्योंकि वो तो लगातार बढ़ते जा रहा है और वो कहां से स्टार्ट हुआ था हमें वो भी नहीं पता, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं। इंटरवल दिया होता, अगर मान लो यही क्वेश्चन ये देता हो वेयर x बिलोंग्स टू लेट्स से -2 to 3, हाँ अब हम बात कर सकते थे, अब हम इसके मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर सकते थे। कैसे करेंगे वो हम आगे सीखेंगे, अभी नहीं सिखा रहा, अभी तो ये सिखा रहा हूं कि भैया ये दिया हुआ नहीं है, ये कंडीशन हमें गिवन नहीं है, तो उसने तो कह दिया x बिलोंगिंग टू r, x पूरे रियल नंबर की बात कर रहा है, तो पूरे रियल नंबर में तो हमें यही नहीं पता होगा कि हमें कहां से स्टार्ट करना और कहां तक जाना है। तो ना तो हमें इस क्वेश्चन में मिनिमा पता और ना ही प्यारे बाल को हम इस क्वेश्चन में मैक्सिमा बता सकते हैं। पूरे के पूरे आर पर हम ये चीज नहीं बता सकते, इंटरवल में हम फिर भी बात कर पाते। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे कि इसी के अंदर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसको रब कर लेता हूं एक बार। ये बेसिक बात के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है ये। आइए जैसे ये वाला है थर्ड वन, थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है इसका मैक्सिमा और मिनिमा बताइए अगर पॉसिबल है तो। कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस टाइम्स मोड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3। अगेन हमें एक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप मोटी मोटी बात ये समझिए, जब आपको एक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता हो तो प्यारे बाल को फंक्शन का बिहेवियर हम हमेशा उसके डोमेन में देखते हैं। जैसे कि पिछले वाला फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन था, उसके एक्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था, कोई कंडीशन नहीं दी हुई थी। तो ऐसे केसेस में जब एक्स के बारे में कुछ भी ना दिया हो तो हम फंक्शन को थ्रू आउट इट्स डोमेन डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन की डोमेन, पॉलिनोमियल फंक्शंस की डोमेन क्या होती है, पूरी की पूरी आर, इसलिए वो मैंने x बिलोंग्स टू आर लिया था। ठीक वैसे ही मॉडुलस फंक्शन है, अब x के ऊपर कोई कंडीशन तो गिवन है नहीं, मॉडुलस फंक्शन है तो मॉडुलस फंक्शन की डोमेन की बात कर लो। अब मॉडुलस फंक्शन की डोमेन क्या होती है, पूरी की पूरी आर। तो यहां पर भी जब x के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ तो मैं x बिलोंग्स टू आर के लिए इसको स्टडी कर लूंगा। मेरी बात यूं समझिए, जब आपको x के बारे में कोई कंडीशन गिवन ही नहीं है तो हमेशा ही फंक्शन को आप स्टडी करेंगे उसकी कंप्लीट डोमेन के अंदर। जब आपको x के बारे में कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो फंक्शन को हमेशा डिस्कस करेंगे उसकी पूरी की पूरी डोमेन के ऊपर, और मॉडुलस फंक्शन की डोमेन ये है x बिलोंग्स टू r। सुनते जाओ। अब एक बच्चा कहेगा गुरुजी हम जानते हैं अगर x कोई रियल नंबर है तो उसके अंदर एक अगर ऐड कर देंगे, वन क्या है, वन भी रियल है, रियल प्लस रियल इज ऑल्सो रियल। अच्छा बहुत सुंदर। और एक बच्चा कहेगा गुरुदेव सुनो, x प्लस 1 अगर एक रियल क्वांटिटी है तो ब्रह्मांड की किसी भी रियल क्वांटिटी का मोड तो हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा होगा। बहुत बढ़िया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अभी हमने डेरिवेटिव का तो यूज ही नहीं समझा इसके अंदर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगा रहे हैं अपन। अच्छा अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो मुझे तो माइनस टाइम मोड ऑफ दिस प्लस 3 को स्टडी करना है, मेरे पास तो केवल यही है, तो क्यों ना दोनों तरफ माइनस से
मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी मेरे बच्चों चेंज हो जाती है। तो इनइक्वालिटी गॉट चेंज्ड। अच्छा, अब क्या करें, दोनों तरफ 3 ऐड कर दो, कर दो। ऐड करने पर इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको ध्यान से देखो, क्या यही हमारा एफ ऑफ एक्स है? तो आप कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3। ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि फंक्शन की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है। फंक्शन की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है। इस बात का मतलब क्या कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 3 से छोटी। अब 3 से छोटा तो आ जाओ माइनस इन्फिनिटी तक। तो आप कहेंगे एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमा क्या है? 3। मिनिमा, अब माइनस इन्फिनिटी इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अब माइनस इन्फिनिटी को हम कहेंगे हम कुछ नहीं कह सकते, तो नॉट डिफाइंड। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। क्लियर हो गया? कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी वैल्यूज, उनके बारे में मैंने अभी बात ही नहीं की है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको सिर्फ ये सिखाया है कि फंक्शन कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में आप बात कर रहे हो, तो उन बातों का मतलब क्या है। आपको सिर्फ ये निकालना है कि अगर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो क्या है, और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो क्या हो सकती है। सिर्फ इतनी सी बात आप और हम कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी तो फिर आप कर ही लेंगे, कोई खास बात इनके अंदर है नहीं। जैसे ये वाला देखें, जैसे 2 और कर लेते हैं, फिर बाकी आप कर लेंगे इसके अंदर। चलो, जैसे ये ले लेते हैं, 6th वन लेते हैं एक बार। कह रहा है व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1, एफ ऑफ एक्स हमें दे दिया है x+1। सुनते जाना प्यारे बाल को, x जो है वो मेरा -1 से 1 के बीच में है, तो x+1 क्या होगा? आप कहेंगे सर दोनों पूरी इनइक्वालिटी के अंदर 1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा +1। ओहो, इक्वालिटी क्यों लग गई? 1 + 1 is 2, -1 + 1 is 0। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? बिटवीन 0 and 2। अब आप देखिए क्या यहां पर इक्वालिटी है? नहीं। अगर इक्वालिटी होती तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 होती, लेकिन अभी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 से जस्ट बड़े वाली। क्या ये बता सकते हैं आप? 0 से जस्ट बड़ा तो बहुत कुछ है। 0.1 भी 0 से बड़ा है, 0.001 भी बड़ा है, 0.0001 भी बड़ा है। तो आप कहेंगे देयरफॉर एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते, ना ही हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। नॉट डिफाइंड। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग में वो ग्राफ बनाया था ओपन इंटरवल वाला, ये वही है। आइए ग्राफिकल वे से इस बात को समझते हैं। प्यारे बाल को ग्राफ बना लेते हैं। काफी बच्चों को ग्राफ बनाने आते नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उनको ग्राफिकल अप्रोच अजीब लगती है। जैसे मैं इस चीज को यूं समझू, मेरे को एफ ऑफ एक्स बराबर x+1 का ग्राफ बनाना है। तो प्यारे बाल को ग्राफ बनाने का तरीका सिंपल सा है। ये एक लीनियर फॉर्म है, एक लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है, और इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो जब भी आपको लाइन का ग्राफ खींचना हो तो आप केवल 2 पॉइंट ढूंढ लें। 2 पॉइंट कैसे मिलेंगे? एक बार x बराबर 0 रख दो तो y पता चल जाएगा। इसको ऐसे समझें कि ये y = x+1 ऐसी कोई फॉर्म है, तो पुट x = 0, आपको क्या मिल जाएगा? y = 1। पुट y = देन दूसरा काम आप करेंगे, पुट y = 0। एक बार x को 0 रखो तो y मिलेगा, एक बार y को 0 रखो तो x मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। मार्क करो पॉइंट्स को। तो आप जैसे मार्क करेंगे, ये आ गया हमारे पास y = 1 व्हेन x is 0। x 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पे। तो ये आ गया हमारे पास 0,1, और y = 0, x एक्सिस -1, यहाँ कहीं ले लेते हैं, तो -1,0। मैं बना रहा हूं इसका ग्राफ। कलर की बड़ी समस्या चल रही इसके अंदर तो भाई। अरे भैया ऐसा ना करो,
ओहो, चलो खैर कोई बात नहीं। देखो, अब ये है इसका ग्राफ। हमें फंक्शन का ये जो ग्राफ है ये पढ़ना है इस इंटरवल में। ये तो थ्रू आउट इट्स डोमेन था। अब उसने कंडीशन दे दी ये वाली कि केवल इतने में देख के बताओ, तो सुनते जाओ। x बराबर -1 पे राउंड ब्रैकेट है, तो इसको एक्सक्लूड करो भैया इस बार। ऐसे ही x बराबर 1 तक जाइए, यहां कहीं x बराबर 1 होगा, x इक्वल टू 1, इस पॉइंट को भी एक्सक्लूड करो। तो प्यारे बाल को, मेरे लिए ग्राफ कितना काम कर रहा, ये और ये। देखो ये वही तो सिनेरियो है आपके सामने, वही तो सिचुएशन है भाई। अब ये आपके पास फंक्शन का ग्राफ है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसके जस्ट बगल में। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसके जस्ट बगल में। जो कि पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉइंट से मिलना पॉसिबल नहीं। तो ना मिनिमा पता ना मैक्सिमा पता। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। खैर आगे बढ़ते हैं, चलिए एक और करवा देते हैं, उसके बाद फिर काम खत्म हो जाएगा इसका। जैसे ये फोर्थ और फिफ्थ में कौन सा करवाएं, चलो आपको फोर्थ वन करवा देते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ 4x प्लस 3 का मोड। से एक फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू, वहां एफ ऑफ एक्स दिया मैंने, y से रिप्रेजेंट कर दिया। साइन ऑफ 2x है, पता नहीं 4x, मैं 4x ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसका मोड है हमारे पास। नहीं हो रहा भैया, चलो कोई बात नहीं। अब प्यारे बाल को ध्यान से देखो इसको। x के बारे में कोई कंडीशन हमें नहीं पता, तो मैंने आपको क्या सिखाया, जब x के बारे में कुछ नहीं पता तो आप फंक्शन को स्टडी कहां करेंगे, उसके डोमेन में। अब साइन की डोमेन क्या होगी, पूरी की पूरी r, तो आप कहेंगे x बिलोंग्स टू r। हमें यहां पर इसको स्टडी करना है, फॉर x बिलोंग्स टू r। जब भी x कोई रियल नंबर है और साइन को उसके अंदर भेजते हैं, तो प्यारे बाल को अभी साइन के अंदर जा क्या रहा है 4x, तो आप कहेंगे 4x भी एक रियल क्वांटिटी ही होगी। फॉर एनी रियल क्वांटिटी साइन x ऑलवेज वेरीज बिटवीन -1 एंड 1। साइन के अंदर तो भले ही एटम बम भी क्यों ना फूट जाए, उसकी वैल्यू हमेशा ही -1 से 1 के बीच में रहेगी मेरे प्यारे बाल को, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती। साइन के अंदर आप कुछ भी भेजिए, उसकी वैल्यू विल बी कन्फाइंड बिटवीन -1 एंड 1, दैट्स इट। ये आ गया साइन 4x की वैल्यू। आपको तो +3 और चाहिए, तो 3 ऐड कर दो सभी में, तो इधर ऐड किया, -1 + 3 इज 2। इधर क्या आ गया 4। तो साइन 4x कहां से कहां तक लाई करेगा, 2 से 4 के बीच में, +3 और है ना, सॉरी +3। अब इन सब का क्या लेंगे हम, मोड। तो प्यारे बाल को मोड ले लो। मोड लेने पर नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाती है। अब आप जानते हैं 2 से 4 के बीच की तो सारी क्वांटिटी क्या होती है, पॉजिटिव। तो इसका मोड भी ले लिया तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, देखो इस बार इक्वलिटी है तो 2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 4। तो आप कहेंगे y max is 4 एंड y minimum is 2। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल आसान आसान बातें, कोई खास बात नहीं। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने अभी एओडी के अंदर मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने की बात की है। अभी डिफरेंशिएशन का यूज करना मैंने आपको सिखाया नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन को डेवलप कैसे करते हैं ये सिखाया है। प्यारे बाल को, अभी तक मैंने 2 बातें आपको सिखाई कि प्यारे बाल को जरूरी नहीं फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही करे, अगर करेगी तो हम उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको कोई कंडीशन देगा x के ऊपर, उस कंडीशन की हेल्प से आप निकाल लें।
या फिर अगर आपको x के ऊपर कोई कंडीशन दे ही नहीं रहा, तो प्यारे बच्चों उस वक्त आप फंक्शन की डोमेन के ऊपर बात करेंगे। फंक्शन की डोमेन तुम्हें याद होनी चाहिए, ये क्लास 11th का टॉपिक है। चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, इतना समझने के बाद अब हम थोड़ा सा क्लास का लेवल बढ़ाएंगे। अब हम डिफरेंशिएशन को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से किस तरीके से नमस्ते बेटा नमस्ते, कि किस तरीके से प्यारे बाल को डेरिवेटिव इसके अंदर अपना रोल अदा करने जा रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बाल को ध्यान से सुनना। ये तो अपने आप ही कलर कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं इसके अंदर, इसको अपडेट करना पड़ेगा। वैसे अच्छा लग रहा है। डिफरेंशिएशन की हेल्प से मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करनी है, सुनेंगे। रियल क्लास अब स्टार्ट हो रही है। तो प्यारे बाल को क्या कहता है ये समझो। पहले तो ये समझेंगे कि डेरिवेटिव की बात ही कैसे हो पाएगी इसके अंदर। अगर एक बार ये समझ गए उसके बाद तो सब आसान ही है। और यहीं से मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करने सिखाऊंगा। वो यही है जो मैं अब कहने जा रहा हूं। प्यारे बाल को मान लो मेरे पास ये कोई फंक्शन है, ठीक है गुरुजी बहुत बढ़िया। ये पॉइंट है हमारे पास, लेट से x इक्वल टू a। आप अगर x बराबर a से पहले की कहानी को समझें तो आप कहेंगे फंक्शन गुरुजी कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है। x बराबर a से पहले ऐसा दिख रहा है, हाँ जी ऐसा दिख रहा है। तो गुरुजी ऐसे फंक्शन का ग्राफ तो हमें बता रहा है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ये बिहेवियर तो, ये ग्राफ तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ही हो सकता है। x बराबर a के बाद में, x बराबर a के बाद में गुरुदेव ग्राफ ऐसे दिख रहा है। प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो ग्राफ है ये तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन का ही है। और इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ अगर ऐसा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो आप कहेंगे गुरुजी और तो कुछ पता नहीं, यहां तो dy बाई डी एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखो ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है, तो यहाँ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये वर्ड कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस केस में पक्का dy बाई डी एक्स क्या रहा होगा, लेस देन 0। क्या आप मेरी बात समझ गए हैं? अच्छा जी, तो x बराबर a से पहले फंक्शन के लिए उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव रहा होगा और उसके बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव छोटा रहा होगा। आप यूं समझो, पहले फंक्शन बढ़ रहा था, अब वो घटना स्टार्ट हो गया, तो बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट आया है जिसके अबाउट इसने अपने आप को बदला है, अपने बिहेवियर को बदला है। इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। होता है ना कि ये जीवन का क्रिटिकल पॉइंट है, यानी कि इसके बाद हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। ये वही बात है, फंक्शन के हालात पहले बढ़ने वाले थे, अब इस पॉइंट के बाद में फंक्शन के हालात
घटने वाले हैं, वो डिक्रीजिंग हो गए, उसने अपने बिहेवियर को चेंज कर दिया। तो ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और कह सकता हूं मैं दीज आर टर्निंग पॉइंट्स फॉर ए गिवन फंक्शन। और ये कोई और नहीं, ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं मेरे प्यारे बाल को जहां पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो हो जाती है। गुरुजी ये कैसे कह दिया आपने? याद करो, याद करो मेरे बच्चों। अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करने जाऊं तो मेरे पास केवल तीन पॉसिबिलिटीज हैं। फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू की अगर बात करें तो वो केवल तीन हो सकती है, या तो जीरो से बड़ी, या जीरो से छोटी, या जीरो के बराबर। तीन बातें कर सकते हैं, या तो जीरो से बड़ा, या जीरो से छोटा, या जीरो के बराबर। जीरो से बड़ा यहां है, अगर इस पॉइंट पर भी जीरो से बड़ा होता तो ये पॉइंट इस कैटेगरी में शामिल होता, इस वाले ग्राफ में शामिल होता। अगर इस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो से छोटी होती तो वो इस वाले हिस्से में शामिल होता, इस वाले हिस्से में शामिल होता। ना वो इसका पार्ट है x बराबर है, ना इसका पार्ट है, ना ही इसका पार्ट है। तो x बराबर a के पास केवल एक ही चॉइस है, जीरो से बड़ा नहीं हो सकता, वहां पर डेरिवेटिव जीरो से छोटा नहीं हो सकता, तो केवल एक ही केस होगा, देयर हैज टू बी वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट हैं जहां पर फंक्शन अपने आप के बिहेवियर को बदलता है, अपने बिहेवियर को बदलता है। वो इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, और डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। प्यारे बाल को आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। या आप यूं कहें मोटे मोटे तौर पर कि ऐसे पॉइंट्स जहां पर dy बाई डी की वैल्यू क्या हो रही है? जीरो। उसके अबाउट फंक्शन ने अगर अपना नेचर बदला, नेचर बदला तो ही ऐसी बात होगी। dy बाई डी बराबर जीरो अगर आ गया, तो अगर उसके आजू बाजू वो अपना नेचर बदल रहा है, पहले इंक्रीजिंग है बाद में डिक्रीजिंग है, तो पक्का इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। क्या हुआ होगा? या तो आपको मैक्सिमा मिला होगा या आपको मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा मिलने के लिए उसका बिहेवियर में बदलाव आना बहुत जरूरी है। प्यारे बाल को सुनना, अभी मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है बाद में डिक्रीजिंग है, तो पक्का इस बार dy बाई डी इक्वल टू जीरो के ऊपर फंक्शन ने अपना बिहेवियर बदला है अपना बिहेवियर, तो पक्का यहां पर कोई ना कोई एक्सट्रीम वैल्यू तो डिफाइन हुई होगी, वेदर इट बी मैक्सिमा और मिनिमा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। जैसे यहां पर आइए, एक ग्राफ ये लेते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। जैसे मैं ये कह दूं जैसे ये हमारे पास कोई फंक्शन है x बराबर a पर, अब यहां बात करें प्यारे बाल को, इससे पहले की कहानी को देखिए, क्या चीजें डिक्रीजिंग है, और इसके बाद की कहानी को देखिए क्या चीजें इंक्रीजिंग है। तो पहले डिक्रीजिंग है, उसके बाद इंक्रीजिंग है, तो बिहेवियर में बदलाव आया। इस पॉइंट पर कोई चॉइस बचती नहीं है, dy बाई डी एक्स हैज टू बी इक्वल टू जीरो। चॉइस क्यों नहीं बच रही? मैं फिर से कह रहा हूं, अगर जीरो से देखो किसी भी दुनिया के किसी भी पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू, अगर डेरिवेटिव उसका डिफाइंड है तो फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू तीन ही कैटेगरीज की हो सकती हैं, वेदर इट बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो पॉजिटिव यहां पर है, नेगेटिव यहां पर है। अगर पॉजिटिव होता है इस पॉइंट पर तो ये इसमें शामिल होता, अगर नेगेटिव होता तो ये इसमें शामिल होता। ये पॉइंट ना इधर शामिल हुआ ना इधर शामिल हुआ, तो पक्का अब इसके पास एक ही चॉइस है, यहां पर dy बाई डी की वैल्यू जीरो ही होनी चाहिए। और dy बाई डी की वैल्यू जीरो हो रही है, इसके अबाउट फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो पक्का यहां पर या तो मैक्सिमा आया होगा या मिनिमा आया होगा। तो इस केस में यहां हमें क्या मिल रही है? मिनिमम वैल्यू। प्यारे बाल को, इस केस में हमें क्या मिल रही है? मैक्सिमम वैल्यू। तो मोटी मोटी बात ये है, ये समझ में आया कि यार डेरिवेटिव से हमें ये पता चल सकता है कि फंक्शन का बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, और अगर बिहेवियर चेंज होता है तो हमें मिलता है फंक्शन का टर्निंग पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट मिलता है तो हमें मिलती है फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। तो इस तरीके से मैक्सिमा एंड मिनिमा के कॉन्सेप्ट में फंक्शन हमारी हेल्प करता है, सॉरी डिफरेंशिएशन हमारी हेल्प करता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। हाँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट टिल नाउ।
चलिए, अब कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में डेवलप हो ही गया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, प्यारे बाल को सुनते जाना। क्वेश्चन को अप्रोच करने की दो अप्रोच हैं। एक तो फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर की हेल्प से, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हम फंक्शन के मिनिमा और मैक्सिमा की बात कर सकते हैं। दूसरा, हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से भी जा सकते हैं। तो आइए बात को समझते हैं धीरे धीरे। तो पहली अप्रोच हमने अभी सीख ही ली है। हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। पहली अप्रोच, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हमें फंक्शन के बिहेवियर के बारे में बताता है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और इफ देयर इज एनी चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, तो वो हमें पता चल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। उसके लिए आपके पास क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू आप फंक्शन का बिहेवियर देख लें। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, यानी कि चेंज इन बिहेवियर है अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट, तो हम कहेंगे फंक्शन विल अटेन एक्सट्रीम वैल्यू वेदर इट बी मैक्सिमम और मिनिमम डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। ये सारी बातें हम देखेंगे। आइए सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्यारे बाल को सुनते जाओ। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्यों निकालेंगे समझा चुका हूं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ही वो चीज है जिसके अबाउट हमें आजू बाजू फंक्शन का बिहेवियर देखना है। वहीं से तो हमें पता चलेगा चेंज इन बिहेवियर, कि वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ है कि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मान लो हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? एफ डैश एक्स निकालेंगे। नाउ टू फाइंड critical points, put f dash x equals to 0। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए f dash x को रख देंगे आप 0 के बराबर। जैसे ही आप f dash x बराबर 0 रखेंगे, आपको लेट्स से x बराबर a वो पॉइंट मिला, वी गेट x इक्वल टू a, जहां पर f dash x क्या हो रहा है? 0। तो f x इक्वल टू a ही हमारा क्या कहलाएगा? क्रिटिकल पॉइंट। अब ये 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, उनसे घबराने की जरूरत नहीं। आप ऐसे वो तमाम पॉइंट्स निकाल लेंगे जिनके ऊपर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो रही है? 0। यहां तक काम आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी किया था। चलिए, नाउ इफ फॉर x लेस देन a, फॉर x लेस देन a, यानी कि x बराबर a से पहले, x बराबर a से पहले dy by dx is greater than 0 and for x greater than a, x से बड़े के लिए, x बराबर a से बड़े के लिए, यानी कि उसके राइट साइड में dy by dx is less than 0। प्यारे बाल को ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग देखेंगे क्या कह रहा है? x बराबर a वो पॉइंट है जिसके पहले फॉर x लेस देन a, इसके पहले dy by dx क्या है? ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। x बराबर a पर तो डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होने वाली। x ग्रेटर देन a के लिए फंक्शन क्या हो गया? देखो dy by dx इज लेस देन 0, यानी कि फंक्शन क्या हो गया? डिक्रीजिंग।
तो ये अगर आपने चेक किया और ऐसा x बराबर a से पहले आपने चेक किया तो ये मिल जाए, x बराबर a के बाद में चेक किया तो ये मिल जाए, यानी कि dy बाई डी एक्स पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। तो उस वक्त x बराबर a, देन x बराबर a will be your point of maxima, एंड ये जो वैल्यू है, यही है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। वो कब मिलेगी? जब आप x बराबर a भेजोगे तो f ऑफ a, ये वो वैल्यू है। x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ a। तो हम कहेंगे एंड f ऑफ a विल बी आर मैक्सिमा। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? f ऑफ a। आइए, लेकिन आपने यहां तक किया, ये किया क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू, बट इफ फॉर x लेस देन a, इस बार a के लिए, x बराबर a से छोटे के लिए dy बाई डी एक्स क्या था? पॉजिटिव। यहां क्या हो जाए? नेगेटिव। इज लेस देन 0 एंड for x greater than a, dy by dx is greater than 0. That means x बराबर a पर आपका क्रिटिकल पॉइंट है और उससे पहले फंक्शन आपको dy by dx 0 से छोटा, यानी कि फंक्शन डिक्रीजिंग दिखाई दिया। गलत बना दिया, थोड़ा सा वापिस करते हैं। ऐसा दिखा और उसके बाद x बराबर a से बड़े के लिए dy बाई डी एक्स पॉजिटिव दिखा, तो फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा। तो इस बार x बराबर a जो है, देयरफॉर x बराबर a विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। x बराबर a क्या हो जाएगा हमारा इस बार? पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जो ये वैल्यू है f ऑफ a, ये क्या हो जाएगी हमारी? विल बी मिनिमा। यही क्या हो जाएगा हमारा? मिनिमा। अप्रोच बिल्कुल सीधी सी है, आसान सी है। क्वेश्चन देगा, उसका f डैश x निकालो, पुट इट इक्वल टू 0। कौन कौन से x पे f डैश x की वैल्यू 0 हो रही है, वो तमाम पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू साइन चेक कर लो, किसका? डेरिवेटिव का। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन चेक किया, अगर पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव बाद में नेगेटिव तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और f ऑफ a हो जाएगा उसका मैक्सिमम वैल्यू। अगर पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव तो x बराबर a हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, और f ऑफ a हो जाएगी उसकी मिनिमम वैल्यू। दिस इज आवर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट to find the maximum and minimum values of a function। प्यारे बालकों, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि फंक्शन डेरिवेबल हो, डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे तभी तो आप उसका डिफरेंशिएशन निकाल पाएंगे। तो ये नॉन डेरिवेबल फंक्शंस के लिए तो वैलिड है नहीं, उसके लिए हम अपनी बेसिक अप्रोच लगाएंगे जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में सिखाई थी आपको। लेकिन जो फंक्शंस आपके डिफरेंशिएबल हैं, ऐसे फंक्शंस में आप क्या कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए वैलिड है। ठीक है, चलो दूसरा, ये अप्रोच पहली है। प्यारे बालकों, केवल ऐसे ही करना है। क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकालो, पुट इट इक्वल टू 0, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। एक बार आपके पास वंस यू गॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स, देन चेक आउट द साइन ऑफ डेरिवेटिव, इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट। अगर पहले हमारे पास डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव है, तो प्यारे बालकों फंक्शन के उस पॉइंट के ऊपर x बराबर a पर अटेन करेगा मैक्सिमा। अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन अटेन करेगा मिनिमा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन, अगले अप्रोच पे चलते हैं। सेकंड अप्रोच क्या है?
इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने की। समझिए, सेकंड वन इज अप्रोच टू, इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मेथड। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। प्यारे बाल को सुनते जाइए। आपको y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन देगा, आपको एफ डैश एक्स निकालना है दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपको एफ डैश एक्स बराबर 0 रखना है टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। लेट्स से x बराबर a हमारा वो पॉइंट है जो कि है क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि वहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 0। तो प्यारे बाल को अब हम जाएंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर। आप फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिए। x बराबर a पर आप इसका साइन चेक करेंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, हम कुछ नहीं करेंगे, x बराबर a इसके अंदर रख देंगे। f डबल डैश एक्स आपने निकाल लिया है, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आपने निकाल लिया है। x बराबर है यानी क्रिटिकल पॉइंट आप इसके अंदर भेज देंगे। अब इसकी कोई वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, तीन तरह की वैल्यूज इसकी आ सकती हैं। हो सकता है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, हो सकता है इसकी वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, हो सकता है इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। तो जब ये इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए उस वक्त हम कहेंगे एट x इक्वल टू a एफ एक्स अटेन्स मिनिमम, और वही एफ ऑफ ए ही हमारा क्या हो जाएगा, विल बी मिनिमम। x बराबर a उस वक्त पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा और f ऑफ a हमारा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। कब, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए एट x इक्वल टू a। x बराबर a पर इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही, देखो पॉजिटिव आने पर हमें क्या मिल रहा है, मिनिमा। थोड़ा सा उल्टी कहानी है, आइए सुनते जाइए। अभी केवल मैं आपको लिखवा रहा हूं, क्या कह रहा है वो बाद में समझेंगे। अभी when its value is negative, उस वक्त at x equal to a fx will attains maxima। जब ये 0 से छोटा आएगा उस वक्त fx will attain maxima and f of a हमारी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। और जब इसकी वैल्यू भी 0 हो गई, एफ डैश ए तो इस पॉइंट पर, भाई एफ डैश एक्स तो इस पॉइंट पर 0 था ही था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी अगर 0 आ जाए तो उस वक्त सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कर जाएगा और आप करेंगे क्वेश्चन को अप्रोच फर्स्ट से। पहली अप्रोच जो मैंने आपको सिखाई उसी की बदौलत आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उस वक्त ये मेथड हमारे काम का नहीं रहेगा। अब सुनते जाइए है क्या ये मेथड। प्यारे बाल को थोड़ी सी हायर लेवल बातें हैं, ये आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेंगी शायद। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा एडवांस है ये। एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो फंक्शन का स्लोप बताता है, ठीक है, फंक्शन की रेट बताता है, फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर बताता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्चुअली में फंक्शन की कॉन्केविटी के बारे में बात करता है कि फंक्शन की कॉन्केविटी क्या है। अब दो तरह की फंक्शन की कॉन्केविटी हो सकती है, एक तो कॉन्केव अप और एक कॉन्केव डाउन। तो देखो फंक्शन का अगर ये वाला थोबड़ा दिखता है, अगर उसकी शक्ल ऐसी दिखती है तो हम क्या कहेंगे, वी गेट मिनिमा। और अगर फंक्शन का चेहरा ऐसा है उस केस में वी गेट मैक्सिमा। यहां हमें मिनिमम मिलता है और यहां हमें
मैक्सिमम मिलता है। तो बस एक बार ये पता चल जाए कि ये कॉनकेव अप है, दिस इज कॉनकेव अप और दिस इज कॉनकेव डाउन। अगर हमें ये प्रॉपर्टी पता चल जाए फंक्शन की कि वो कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके ऊपर मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू। देखो, अगर फंक्शन कॉनकेव अप है तो क्रिटिकल पॉइंट पर उस वक्त पक्का क्या रहा होगा, मिनिमा। और जब फंक्शन कॉनकेव डाउन है, फंक्शन की शेप कॉनकेव डाउन है, तो उस वक्त क्रिटिकल पॉइंट पर क्या रहा होगा, मैक्सिमा। तो प्यारे बाल को, फंक्शन की कॉन्केविटी को चेक करने के लिए आता है हमारे पास उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर ये 0 से बड़ा होता है तो फंक्शन होता है कॉनकेव अप। देखो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से बड़ा, जब ये 0 से बड़ा होता है तो फंक्शन होता है कॉनकेव अप। तो उस वक्त क्रिटिकल पॉइंट पे मिलता है हमें मिनिमा, हेंस x इक्वल टू ए क्रिटिकल पॉइंट है और वहां पर हमें मिल रहा है मिनिमा। जब प्यारे बालकों फंक्शन के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो उसकी शेप होती है कॉनकेव डाउन, और वो कॉनकेव डाउन होता है तो क्रिटिकल पॉइंट पर इस बार आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा। देखो ये स्टेटमेंट आपके सामने है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तीसरी स्टेटमेंट क्या है प्यारे बालकों, मैं एक फंक्शन लेता हूं, लेट से यहां ले लेते हैं y इक्वल टू, कहां लिखे यहां कर लेते हैं, इतने से पोर्शन में कर लेते हैं। चलो यहां समझा देता हूं, यहां समझा देता हूं। y इक्वल टू एक्स क्यूब एक फंक्शन ले लेते हैं, ये अलग से समझा रहा हूं। आप इसको डेरिवेट कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, 3x स्क्वायर, पुट इट इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, आपको x बराबर 0 मिलेगा। समझ गए। और प्यारे बच्चों, x बराबर 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है, अभी के लिए है, लेकिन अभी ये क्रिटिकल पॉइंट अपना नाम बदलने जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे वो आएगा 6x, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आप जब इस क्रिटिकल पॉइंट पे निकालेंगे तो y डबल डैश एट x इक्वल टू 0, 6 टाइम्स 0 इज 0, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई है, 0। तो आप कहेंगे गुरुजी यहां तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई है, 0। तो प्यारे बालको, इस वक्त x बराबर 0 अभी तक जिसको आप क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे थे वो अब क्रिटिकल पॉइंट ना होके बन जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कि ये फंक्शन एक्चुअली में x बराबर 0 पर हमारे पास कॉन्केविटी चेंज कर रहा है। जैसे यूं समझिए, x बराबर सॉरी y बराबर एक्स क्यूब, इसका अगर आप ग्राफ देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है आपको। तो देखो ये यहां से यहां तक तो कॉनकेव डाउन है, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, क्या हो गया, कॉनकेव अप। तो जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास वैल्यू 0 ले ले तो उस वक्त इस तरह के केसेस की पॉसिबिलिटीज होती है। तो ऐसे पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव तो 0 था, y डैश तो 0 था x इक्वल टू 0 पर, लेकिन y डबल डैश भी 0 आ गया, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन गया। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव 0 होने के बावजूद भी ना मैक्सिमा पता चला ना मिनिमा पता चला, कहलाया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसने अपनी कॉन्केविटी को चेंज कर दिया, यहां से यहां तक कॉन्केव डाउन था, उसके बाद कॉन्केव अप हो गया। तो उसी कॉन्केविटी को लेके हमारे पास कोई सर्टेनिटी है नहीं, हम कुछ भी पुख्ता तौर पर कह नहीं सकते। दैट्स व्हाई प्यारे बालको, ऐसे केसेस में हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही जाएंगे टू एनालाइज द फंक्शन। फंक्शन को ध्यान से समझने के लिए हमें उस वक्त फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे ही जाना चाहिए, ना कि इससे। ऐसा होगा जरूरी नहीं, हर बार ऐसा हो ये भी जरूरी नहीं। आप तो यूं समझिए, फॉर सेफ्टी रीजंस आपको जब भी y डबल डैश क्रिटिकल पॉइंट पे 0 हो जाए आप इस मेथड को छोड़ेंगे, आप अप्रोच फर्स्ट पे चले जाएंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दैट्स इट, इतना सा काम आपको करना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। प्यारे बाल को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। अभी तक सभी चंगा हैगा, सब कुछ चंगा हैगा। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम ये तो समझ गए कि मैक्सिमा एंड मिनिमा मिलता कैसे है, मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब क्या है। अब हम मैक्सिमा एंड मिनिमा भी दो तरह का देखते हैं। वन इज
local maxima and minima, local maxima and local minima. One is absolute maxima and absolute minima. What does it mean? लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का मतलब क्या है? तो बात को समझिए प्यारे प्यारे बच्चों, आप ये चीज यूं समझिए, जैसे एक होता है आपके लोकल बहरोड का, ये सॉरी बहरोड तो मैंने अपने शहर का नाम ले दिया, आप यूं समझिए आपके लोकल सिटी का एक भिखारी होता है, फिर एक होता है इंटरनेशनल भिखारी। तो जो लोकल में हो वो क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा, लोकल भिखारी यानी कि लोकल मिनिमा। और जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हो वो कहलाएगा भैया एब्सोल्यूट मिनिमा। लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा आपको समझ में आ गया होगा, अभी समझेंगे। जैसे इस चीज को यूं समझते हैं एक डायग्राम के जरिए, लेट्स से कोई फंक्शन है, वो अपनी पूरी डोमेन में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए प्यारे बाल को, लेट से मैंने इसको पूरे डोमेन में ऐसे डिफाइन किया है, समझिए आप। तो जो ये पॉइंट्स हैं, एक तो ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ऐसे ये 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 लेट से मैंने पूरी डोमेन में इसका ग्राफ बना दिया किसी फंक्शन का। प्यारे बाल को, मिनिमा तो ये भी है, मिनिमा ये भी है, मिनिमा ये भी है और मिनिमा ये भी है। तो जो ये मिनिमाज हैं आपके सामने दिख रहे हैं, ये छोटे मिनिमाज हैं, यूं समझिए, यानी कि आप इससे छोटी वैल्यू इसको पाएंगे, ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा। और ये जो जितने भी तमाम मिनिमाज आपको दिख रहे हैं, दीज ऑल आर लोकल मिनिमाज। इससे छोटा कभी नहीं हो सकता, ऐसे ही इससे बड़ा कभी नहीं होगा। दिस इज योर एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और ये जो मैक्सिमम वैल्यूज आपको दिख रही हैं, दीज आर योर लोकल मैक्सिमाज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा का मतलब क्या है, क्या इन चीजों का सेंस है। अब प्यारे बालकों, हमें तो ज्यादातर क्वेश्चंस डील करने हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के ही, लेकिन फिर भी कुछ एक क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के, तो उनको कैसे डील करेंगे। जब भी आपको वर्ड सुनाई दे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, तो एग्जामिनर आपको इंटरवल में क्वेश्चन पूछेगा, ऑन ए इंटरवल पूछेगा, क्योंकि थ्रू आउट डोमेन फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे मिनिमम वैल्यू निकालना हर बार पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इंटरवल में तो हम बात कर ही सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का क्वेश्चन आएगा, तो वो एक इंटरवल में बात करेगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे वो सुन ले एक बार। जैसे मैं कह दूं, अगला इंपोर्ट, ये कैटेगरी नई कैटेगरी है क्वेश्चंस की, टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा ऑफ fx where x belongs to क्लोज इंटरवल में ही आएगा क्वेश्चन, क्योंकि ओपन इंटरवल में तो अगेन वही चीजें थोड़ी सी पॉसिबल नहीं होती। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बालकों, मान लेते हैं क्वेश्चन ये है, फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, दिस इज योर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपको फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है। इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू, इस पूरे इंटरवल में फंक्शन की जो सबसे बड़े से बड़ी वैल्यू हो सकती है वो, और जो सबसे छोटे से छोटी वैल्यू हो सकती है वो। तो आप कहेंगे गुरुजी बड़े से बड़ी वैल्यू तो यहां दिख रही है,
और छोटे से छोटी वैल्यू यहाँ दिख रही है। तो आपके दिमाग में आया, अच्छा मिनिमा एक्सट्रीम पॉइंट पे भी हो सकता है। ऐसे मान लो मैं अगर इसको यूं कह देता तो हो सकता था मैक्सिमा यहाँ होता, मान लो भी ये होता तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर भी मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको दो काम करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या काम करेंगे, आप फंक्शन के वैल्यू की बात करेंगे एक्सट्रीम पर भी, इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट्स पर भी। गेट द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। साथ ही साथ आप क्रिटिकल पॉइंट्स पे निकालो। अब देखो इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम हो गया, लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट पर मिनिमम हो गया। हो सकता था एक्सट्रीम पॉइंट पर मैक्सिमम होता किसी एक्सट्रीम पॉइंट पर, और क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमम हो जाता। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स को तो सक्के घेरे में लेके ही आना है, इनको तो संशय की नजर से देखना ही है। साथ ही साथ आप एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, विच इज एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर और निकाल लेंगे। मान लेता हूं ये पॉइंट हमारे पास x इक्वल टू सी और x इक्वल टू डी, तो आप एफ ऑफ सी भी निकालें एंड एफ ऑफ डी भी निकालें। सी और डी क्या है, दीज आर योर क्रिटिकल पॉइंट्स। कैसे मिलेंगे, एफ डैश एक्स निकालिए, 0 के बराबर रखिए, यू विल गेट x इक्वल टू सी और x इक्वल टू डी। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, उनके ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। अब चारों को कंपेयर कर लो एंड देन कंपेयर। जो सबसे बड़ा, अभी कहां बड़ा है, ये वाला बड़ा है, एफ ऑफ डी। तो x इक्वल टू डी पर एफ ऑफ डी सबसे बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। और सबसे कम वैल्यू कहां मिल रहा है, x इक्वल टू बी पर, तो एट x इक्वल टू बी एफ ऑफ बी इसकी वैल्यू रही विच इज आर मिनिमम। तो d हो जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू डी विल बी योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड x इक्वल टू बी विच इज एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द इंटरवल, जो कि हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा जब इंटरवल के अंदर होंगे, उन क्वेश्चंस को हम अप्रोच करेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी प्यारे बालकों। तो इसी के साथ कॉन्सेप्ट होता है खत्म, मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट होता है खत्म। अगली क्लास में हम करेंगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।